तो मुकेश सहनी को आप देख रहे हैं। मुकेश सहनी का भी बहुत ही दिलचस्प पूरा इतिहास रहा है। बहुत छोटी उम्र इनकी अभी पॉलिटिक्स में रही है। सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं। जल्दी से सुजीत, इन पर कमेंट, कहां से कहां पहुंच गए और इस बार स्ट्रेटेजिकली इनका अलायंस जो एनडीए के साथ वो एक तरह से अच्छा हो गया। 4 आउट ऑफ 11 सीटें दी थी बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मुकेश सहनी का पदार्पण जो बिहार की राजनीति में हुआ है वो विज्ञापन के जरिए ज़्यादा शुरुआत हुई थी इसकी, और सन ऑफ मल्लाह के रूप में लोग इन्हें जानते हैं, याद करते हैं। 2015 के चुनाव में ये बीजेपी के साथ थे और समय हम कह सकते हैं कि काफ़ी जोर शोर से वो चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन कुछ विशेष सफलता उस समय नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है वीआईपी 2018 में। 2019 में लोकसभा का चुनाव खगड़िया से लड़े महागठबंधन से, लेकिन सफलता नहीं मिली। महागठबंधन हम में हाल तक थे, लेकिन टिकट बंटवारे के दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद वो एनडीए में चले आए थे और एनडीए में 11 सीटें मिली, 4 सीट जीते हैं। हालांकि खुद चुनाव हार गए हैं सिमरी बख्तियारपुर से, लेकिन मंत्री पद इन्हें मिला है। और सुजीत, जहां से आपने शुरुआत की, सन ऑफ मल्ला सेट डिजाइनर थे, लेकिन अपनी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी की इन्होंने। और आरक्षण को लेकर जो एक महासम्मेलन इन्होंने बुलाया था, उसमें जो भारी भीड़ पहुंची, वहीं से सबने नोटिस करना शुरू किया और फिर एक अपनी ये भूमिका बनाते चले गए। और एनडीए के साथ ये जो इनका पूरा गठजोड़ इस बार रहा, खुद हारे, लेकिन 4 आउट ऑफ 11 एक अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी मानी जाएगी, और खासतौर पर जो जितनी नई पार्टी है ये, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सफलता है। और कई जगहों पर तो काफ़ी कम मार्जिन से इनके उम्मीदवार हारे हैं। तो ऐसे में शुरुआत काफ़ी अच्छी है। सन ऑफ मल्लाह, क्योंकि एक देखिएगा कि मल्लाह जाति अब जो हम कह सकते हैं उसको एक अति पिछड़ा में आता है ये बिहार में, और इसका काफ़ी प्रभाव है बिहार के पूरे हर क्षेत्र में। आप कहें तो काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव है, और इसीलिए इन्होंने शुरुआत जो की थी वो मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह के रूप में की थी, ताकि एक मैसेज चला जाए पूरे बिहार में। और दिलचस्प ये है, देखिए बिहार से कई लोग सपने सजोकर मुंबई पहुंचते हैं फिल्म स्टार बनने के, और कई उनमें से हैं, शॉटगन से लेकर कई लोग हैं, वहां पर गए, उन्होंने तरह तरह की चीजें ट्राई की, सेट डिजाइनर बने, लेकिन फिर राजनीति और अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी है उस पर एक तरह से जो जातीय पहचान है उनकी, उसके बलबूते उन्होंने बिहार में वापस जाकर कदम रखकर इस तरह की पार्टी बनाई, और एक अलग उनका स्टाइल है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आज देखिए मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब आप मंगल पांडे को देख रहे हैं। मंगल पांडे अब मंच पर मौजूद हैं, शपथ ले रहे हैं। इससे पहले भी रहे हैं वो मंत्री, लेकिन मंगल पांडे के बारे में ऐसे कई लोग आज आपको दिखेंगे जो एमएलए नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं। उनमें से एक चेहरा ये भी है। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी थी, मुजफ्फरपुर में जो चमकी कांड है उसको लेकर कई सवाल भी इन पर उठे, लेकिन उन सब से पार पाते हुए देखिए चुनाव लड़ना नहीं है और फिर एक बार मंत्री बन रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपको पता हो इनके बारे में। इधर सवाल यह कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। बीजेपी के अपने नेता मानते हैं कि जिस तरह कोविड की हैंडलिंग इन्होंने की है उसमें लोगों को काफी गालियां सुननी पड़ी जनता को, तो वो सक्सेसफुल ना तो अध्यक्ष रहे ना सक्सेसफुल मिनिस्टर रहे। तो उनके क्या कारण है जिसकी वजह से वो बने हैं? उनकी जरूर होगी पार्टी की, जिसके लिए सबसे सीनियर पहला मंत्री उनको बनाया। कहा जाता है कि आरएसएस में अच्छी पैठ है और इधर नीतीश कुमार से उनकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है। हो सकता है कोई कारण तो रहा होगा ना कि बीजेपी ना कोई गॉडफादर तो होना ही चाहिए। ये वाला फार्मूला तो सुशील मोदी पर भी लागू होता था। आरएसएस में भी ठीक थे और नीतीश कुमार के साथ भी ठीक थे, इसलिए कोई नीतीश कुमार, लेकिन इसी वजह से कहते हैं उनको बाहर जाना पड़ा कि नीतीश कुमार के साथ ज्यादा ठीक थे। वो सेट डिजाइन करते करते अपनी राजनीति डिजाइन कर ली, चुनाव हारने के बाद भी वीआईपी बन गए वो। तो ऐसे बिहार के अंदर पॉसिबिलिटीज काफी हैं कि हारने के बाद भी बन सकते हैं, एमएलए नहीं बनने के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अपने आप में न्यू मॉडल्स आपको बिहार के अंदर दिखाई देंगे। कौन सा मंत्रालय इस बार मिलता है ये दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जैसा प्रभु जी भी कह रहे थे फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग अगर आप देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा सवाल उसी पर खड़े होते हैं, और मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार को लेकर परिस्थितियां थी, जो सरकारी अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों की वहां पर हालत थी, उसको लेकर भी
लगातार रिपोर्टिंग हुई, लेकिन बहुत कुछ बदला नहीं वहां पर। इन सब के बीच एक बार फिर से ले रहे हैं, क्या वही मंत्रालय फिर से इन्हें मिलता है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन इनका भी एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है और चुनाव नहीं लड़े हैं इस बार भी, लेकिन विधान परिषद से है, लेकिन एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए। तो मुझे लगता है सुजीत, तीसरे या चौथे ऐसे व्यक्ति जो विधायक नहीं है, चुनाव नहीं जीते हैं, नव निर्वाचितों के बीच बैठे हुए हैं, लेकिन लॉटरी इनकी लग रही है।